हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड कैसे गेट में रैंक डिसाइड कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना कैसे है, और आपके दो एग्जाम्स मतलब थर्ड ईयर से गेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप एलिजिबल रहते हैं, उसमें आपको कैसे हेल्प मिलेगी, साथ में प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। मतलब एक बार सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसका प्रॉपर रिवीजन किया, सो आपको ये दोनों एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जनरल एप्टीट्यूड गेट में रैंक डिसाइड कैसे करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई एप्टीट्यूड इज क्रूशियल फॉर ए हाई गेट रैंक, है ना। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जनरल एप्टीट्यूड कितने वेटेज का होता है गेट के एग्जाम में। गेट के एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है जनरल एप्टीट्यूड आउट ऑफ 100 मार्क्स। मीन्स 100 में से 15 मार्क्स पूरे जीए के होते हैं, जिनमें फर्दर और रिवीजन करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, एंड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के। ओके, सो आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड के गेट के एग्जाम में। सो बहुत बड़ा नंबर है 15 मार्क्स, है ना। और ये हर ब्रांच के लिए 15 नंबर का ही पूछा जाता है। डन, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको वेटेज ही पता नहीं रहेगा एग्जाम में तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कितना उसके लिए डिवोटेडली पढ़ना है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर अच्छी रैंक लानी है ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इट एक्ट्स एज द टाइप ब्रेकर। सो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, शायद कुछ को ना पता हो। 1-2 नंबर जो आपके रहते हैं, मतलब 1-2 मार्क्स से ड्रास्टिकल रैंक में डिफरेंस आ जाता है ना। आप देखें 1-2 मार्क्स के बीच में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। सो इस एग्ज़ाम में ड्रास्टिकल ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस नज़र आता है। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर बात करें टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथ्स, तो ये तो आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ते ही हो। इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम से इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हैं, है ना। 2 साल तक इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप पढ़ते ही हो, है ना। अगर बात करें टेक्निकल, तो कोर सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं ब्रांच के अकॉर्डिंगली फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर। सो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंगली ब्रांच वाइज जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो भी आप थर्ड सेम से स्टार्ट कर देते हो, और इंजीनियरिंग मैथ्स आप ऑलरेडी फर्स्ट सेम से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। तो ये दोनों जो पोर्शन रहता है, ये दोनों जो सेक्शन होता है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमांड होती है और हमेशा वो टच में रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको वो सेमेस्टर में भी पास करने होते हैं सब्जेक्ट्स। अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड ये आपके सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड है वो प्लेसमेंट में भी पूछा जाएगा, और थर्ड ईयर में जो गेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, गेट के एग्ज़ाम में भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ये आप पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है जनरल एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आप सोचो कि 1-2 महीने पहले पढ़ने अगर आप बैठ जाओ तो 1-2 महीने में आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। आपको शायद टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाए थोड़ी थोड़ी, बट कभी भी गेट के पेपर में, या वो टेक्निकल हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड हो या फिर मैथ्स हो, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं पूछा जाता है। हाँ, इतना आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, बस इतना आइडिया लगता है, बट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना। और जनरल एप्टीट्यूड में पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। सो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही वो पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, देन बहुत सारे क्वेश्चंस को PYQ से सॉल्व करिए। 35+ ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और ये जब भी पॉसिबल है अगर आप बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तब, है ना। थर्ड सेम से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो
तो ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें बताया था कि जनरल एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। अगर पहले से पढ़ के रखोगे तो जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे गेट के या फिर प्लेसमेंट जब आएंगी, कंपनी आएंगी, तो उस समय आपको जनरल एप्टीट्यूड को सिर्फ रिवीजन करना होगा थोड़ा बहुत, बट आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा टेक्निकल पढ़ने के लिए, टेक्निकल को रिवाइज करने के लिए। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सो ये हमने देख लिया। अब क्या होता है ना कि जो आप देख सकते हैं टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमांड पहले से ही रहती है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं रखते हैं वो। तो गेट के एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आसपास मार्क्स आते हैं सबके, है ना, क्योंकि उनका टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथ्स उनने अच्छे से पढ़ा हुआ रहता है, तो उन सारे बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो आसपास रहते हैं। लेकिन अगर उनमें से किसी बच्चे ने जीए पढ़ के रखा हुआ है, तो जीए जैसे ही वो पढ़ के रखेगा, किसी बच्चों के 15 में से 15 मार्क्स जीए में आ गए, तो आप सोचिए ड्रास्टिकल रैंक में चेंज आ जाएगा, है ना। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस रहता है वो वास्ट नहीं होता कंपैरिजन टू टेक्निकल। टेक्निकल में अगर हम बात करें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत वास्ट सिलेबस रहता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई जनरल एप्टीट्यूड की और डेली एक एक टॉपिक भी लेते हैं और एक एक टॉपिक को एक हफ्ते तक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके, तो भी कोई बुराई नहीं है, आप पूरा जीए कवर कर लेंगे, है ना, और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। एक बार अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पता चल गया, देन आपको बस क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं, उस सेम टॉपिक से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना, बहुत इफेक्टिव रहेगा। लेकिन टेक्निकल में अगर बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस रहता है उस समय। सो ये दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस रहता है। अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत आसानी से 15 नंबर मिल जाएंगे। वहीं अगर कोई दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसका वेटेज 15 नंबर है गेट के एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड में रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, बट कम लगेगी। आपको कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन है, फंडामेंटल है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा होता है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है, एक बार आपने देख लिया, देन उसके बाद आपको जस्ट अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बट अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट में, तो सेम टॉपिक से डेरिवेशंस होंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, उनसे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो थोड़ा वास्ट सिलेबस रहता है। तो जनरल एप्टीट्यूड आसान होता है कंपैरिजन टू टेक्निकल, और अगर इसको पहले से बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आसानी से 15 में से 15 नंबर लेकर आ सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाई प्रिडिक्टेबिलिटी। अब जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो सालों से सेम चल रहा है, पैटर्न उसका सेम है। मैंने आपको बताया 15 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 5 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के, है ना। और सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, पैटर्न तो सेम है ही। अब इसके लिए क्या करना है, आपने स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई तो कर दी है, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया है, एक एक टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, है ना। अब एंड में आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा, एग्ज़ाम टाइम के पास आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा कि आप टेक्निकल पे फोकस कर पाओ, उसका रिवीजन अच्छे से कर पाओ, है ना। अगर आपने जीए में बहुत पहले से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी तब, अगर जीए ही आपने लास्ट के लिए छोड़ा है कि मैं लास्ट में 1 महीने में देख लूँगा, तो बहुत मुश्किल है कि आप 15 में से 50% मार्क्स भी लेकर आ पाओ, है ना। बहुत टफ पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, पेपर में टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप टेक्निकल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जीए के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं, है ना, वो आगे टेक्निकल पे मूव नहीं करते हैं, जीए खत्म करने के बाद ही टेक्निकल पे मूव करते हैं। पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा कि जीए के क्वेश्चन ही नहीं बने हैं, तो डिमोटिवेट हो जाओगे आगे टेक्निकल में, है ना। तो अगर जीए अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, बहुत जल्दी क्वेश्चंस पूरे 10 क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो गए, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, तो टेक्निकल
और अच्छे से आप आगे बढ़ते जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है अगर आपके स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मोटिवेटेड रहोगे पूरे एग्जामिनेशन आवर्स में, जो 3 घंटे का पेपर होता है ना। सालों से जनरल एप्टीट्यूड का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड की पढ़ाई प्रॉपर टॉपिक वाइज अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में हर साल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी गेट के पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं पूछा जाता है, उस टॉपिक से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल, ये आपको पता चल जाएगा। बट कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता गेट के पेपर में। अभी भी अगर आपके दिमाग में ये बात है तो आप भूल जाइए उस चीज़ को, है ना। आप पीवाईक्यू इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आपको उस पीवाईक्यू से ही शायद नेक्स्ट ईयर आपको जो आने वाला है उसमें आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो बिल्कुल गलत है। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि पिछले साल इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अदरवाइज आपको उस टॉपिक पे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमने बात कर ली हुई है स्टूडेंट्स। सो अगर हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने इन टॉपिक से सॉल्व कर लिए तो आपका जनरल एप्टीट्यूड एकदम रेडी हो गया। बस अब आपको पेपर देने जाना है। अब आप मॉक टेस्ट अप्लाई करिए, उस समय आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 1.5 साल 2 साल से जीए पढ़ रहे थे। डायरेक्टली मॉक टेस्ट अप्लाई करिए पेपर के 1-1.5 महीने पहले। मॉक टेस्ट या फिर सब्जेक्ट वाइज जो जनरल एप्टीट्यूड के ही 2-3 टेस्ट होते हैं पहले वो दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में से सेपरेट एनालिसिस करिए, जनरल एप्टीट्यूड का अलग से एनालिसिस करिए कि इस टॉपिक से मेरी रेगुलरली मिस्टेक हो रही है, इस टॉपिक को मुझे थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1.5-2 महीने पहले पता चल गया किस टॉपिक से रेगुलरली मिस्टेक हो रही है, उस पर आप कमांड ले लीजिए फिर से रिवीजन करके, है ना। तो आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, मतलब लेकिन आपको एनालिसिस आपको टेक्निकल या फिर जनरल एप्टीट्यूड दोनों का सेपरेट करना ही है ना। इससे आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही समझाना चाहती थी कि जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आसान होता है अगर पहले से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं गेट के पेपर में। साथ में ही आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प मिल जाएगी। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कॉल करके बात कर सकते हैं। सो हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी एंड आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।